से बताएंगे। इसी के साथ आइए अब शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। और सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग की। ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही थम गई हो, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर अब भी खींचतान जारी है। शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप के लिए युद्ध विराम अब मजबूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कानून के अनुसार युद्ध के लिए अमेरिकी संसद की अनुमति जरूरी है। तो ट्रंप के लिए यह अनुमति मिलना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए 1 मई से इस युद्ध को खत्म करना ट्रंप की मजबूरी बन सकता है। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो दूसरी ओर ट्रंप एक तरफा सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 1 मई को इस युद्ध पर विराम लग जाएगा। यह समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी संसद में किस तरीके से ट्रंप जो है वो अपनी बात मनवाएंगे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के लिए पेच आखिर कहां फंसा है। आपको बता दें कि 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी है। अमेरिका के संविधान के मुताबिक ट्रंप को अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी, जो कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं। कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सांसद हैं। ट्रंप के कई सांसदों ने ईरान पर हमले का विरोध किया है। यह बड़ी मुश्किल यहां पर ट्रंप के लिए बन सकता है। और इस कानून में 60 दिन के बाद एक विकल्प है। राष्ट्रपति 30 दिन का अतिरिक्त और समय ले सकते हैं। यह सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता है। मतलब जो अतिरिक्त समय होता है 30 दिन और का, वो सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ही होता है। ऐसे में ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा, यह समझना होगा। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 60 दिन की सीमा तोड़ सकते हैं? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो जवाब है हां। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वहां लगातार लड़ाई जैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर इस बार ट्रंप 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ईरान अब भी दूसरे दौर की वार्ता से इनकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं। आप भी सुनिए। I want to make the best deal. I could make a deal right now. Do you know that if I left right now, we had a tremendous success. It would take them 20 years to rebuild, but I don't want to do that. I want to have it everlasting. I want to have it where they never have a chance to get it. I mean, the way you asked that question, yeah, I did say it. I thought it would take 4 to 6 weeks, and I was right, because at the end of 6 weeks, at the end of 4 weeks, their military was decimated. So are you saying? But now what I'm doing, I can't tell you that. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly, and we'll have the Strait opened up. इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा जंग का मैदान बन चुका है जिसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त कर रहा है। अब तक 2 जहाजों को अमेरिका ने जब्त किया, तो ईरानी सेना भी एक्शन में है। ईरानी नौसेना ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया और कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया है। साफ है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। ऐसे में क्या 1 मई को डेडलाइन खत्म हो रही है, यह समझना होगा। दरअसल जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा कि ईरानी जहाजों पर एक्शन जारी रहेगा। अगर आदेश नहीं माना गया तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 6-hour period, the vessel and her crew repeatedly ignored U.S. warnings. And then the U.S. Navy destroyer executed a series of pre-planned, carefully calibrated escalation options, including firing 5 warning shots. The vessel and her crew continued to ignore warnings. And after exhausting all other measures, CENTCOM authorized disabling fire against the Tuska. U.S. sailors warned the crew of the Tuska to abandon the engine room, and at approximately 9 a.m. Eastern Time, the destroyer disabled the Tuska's engine by firing 9 inert rounds from the destroyer's Mark 45 5-inch guns,
precisely into the engine room and engine space on board the Tuska. Not surprisingly, the vessel then reported issues with their engine, went dead in the water, and began to comply with U.S. directions and orders. इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार है, लेकिन बिना समझौते के ही अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। Total control of the strait. And the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक तरीके से हमारा नियंत्रण है और जब तक हम चाहेंगे वो खुला रहेगा, जब तक हम चाहेंगे वो बंद रहेगा। इस बीच जर्मनी और यूरोपीय देश हॉर्मुज स्ट्रेट में अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने इस मुद्दे पर बैठक की थी, जिसके बाद जर्मन नौसेना अभ्यास कर रही है। लेकिन किसी भी एक्शन के लिए जर्मनी को संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। दूसरी ओर जर्मनी ने कहा है कि वो युद्ध खत्म होने के बाद ही वहां अपने जहाज भेजेगा, यानी वो सिर्फ माइंस क्लियर करने के मिशन में शामिल होगा। Dass in bestimmten Bereichen die Minen liegen, dann müssen wir zunächst mal Routen freiräumen, dass da auch Handelsschiffe durchkommen. Und die Dichte an Minen wird dann bestimmen, wie lange das Ganze dauert. Und zwar immer nach Risikostufen. Erstmal einen Weg freimachen, dann weitergehen und so weiter und so fort. Und das wird im Plan dann auch besprochen, um zu sagen, was reicht, what's enough? Was reicht uns, damit der Seeverkehr da wieder raus? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार देर शाम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो